हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष सिंह। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको सीख रहे हैं। हम लोगों ने आईयूपीएसी में एक लंबा सफ़र तय किया जिसमें आपको एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है आप उसको देखिए ज़रूर, आपको समझ में आएगा कि वाकई में सही आईयूपीएसी नियम लिखने के लिए क्या क्या चाहिए। तो बेटा आज के डेट में हम लोग यहाँ पर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, मतलब एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कई सारे फंक्शनल ग्रुप जुड़े होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया इस तरह से एक हाइड्रोकार्बन चेन लिया, ठीक है, और यहाँ पर इसी चेन का एक कार्बन जो है टर्मिनल वाला पार्ट वो बना दिया आपने क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ऐसे बहुत से फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके कार्बन जो होते हैं पैरेंट चेन में क्या होते हैं, जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऐसा ही है। तो कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो मैंने अभी बताया, ये भी पैरेंट चेन में क्या होंगे, ऐड होंगे, इसका भी कार्बन जुड़ा जाएगा। तो ये टर्मिनल कार्बन होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप की तरह होते हैं। जैसे कि आपका एल्डिहाइड हो गया CHO, ठीक है, ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा बेटा, एसिल क्लोराइड हो जाएगा, है ना, CONH2 यानी कि एमाइड हो जाएगा, हाँ, और क्या हो जाएगा आपका एस्टर हो जाएगा। तो ये सब ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके कार्बन भी पैरेंट चेन में इन्वॉल्व होते हैं और ये टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो इनकी नंबरिंग जनरली क्या होती है, पहले ही होती है, मतलब प्रायोरिटी में पहले ही आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सबको भी हम लोग देखेंगे अच्छे से, आगे मिलेंगे सब बहुत अच्छे से। तो जैसे एक कंपाउंड दिया है तो उसमें कई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आपको सपोज दैट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ऐसे यहाँ पर आ गया OH आ गया, है ना, यहाँ पे फिर आ गया NH2 आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ गया बेटा, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और फिर यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप आ गया, मेथाइल आ गया। तो अब आप देखो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, एक फंक्शनल ग्रुप ये हो गया हाइड्रोक्सी मतलब अल्कोहल, ये हो गया एमाइन, ये हो गया डबल बॉन्ड और ये हो गया एल्काइल ग्रुप। मतलब एक ही कंपाउंड है, उसमें आपको 5 फंक्शनल ग्रुप यानी कि 5 आपके ग्रुप दिख रहे हैं। तो क्या करेंगे, जब ऐसे केस आते हैं तो हम वहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सेलेक्ट करने के बाद तब हम उसकी नंबरिंग करते हैं, उस कार्बन चेन की, उस पैरेंट चेन की, और ये ध्यान देते हैं कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कम से कम लोकेंट मतलब उसका नंबरिंग जो है कम से कम हो, यानी कि उसका लोकेशन कम से कम नंबर गेन करता हो। तो उसके बाद जो बचे हुए हमारे फंक्शनल ग्रुप होंगे वो उसी के आगे आएंगे। और हाँ, हमारा जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाएगा वो होगा सेकेंडरी सफिक्स। क्या होगा बेटा, सेकेंडरी सफिक्स। और जब हमारा ये सेकेंडरी सफिक्स बन जाएगा तो बाकी बचे जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होंगे वो बना लेंगे आपके क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो अब आपको क्या करना है कि लेक्चर फिफ्थ जिसमें मैंने सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्लस सेकेंडरी सफिक्स के बारे में ढंग से बताया है। वहाँ पर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स होंगे, क्या सेकेंडरी सफिक्स होंगे, वो सारी चीज़ें बताया है। तो लेक्चर 5 आपको जरूर देखना है, मतलब कि इसको समझने के लिए जरूर देखना है। वहाँ पे आपको क्लियर होगा कि सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स क्या है, तभी यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर मान लो नहीं देख पाए हो तो हम यहाँ थोड़ा बहुत बताते हुए चलेंगे, लेकिन डिटेल्स तो देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा अगर ढंग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सीखनी है, समझनी है तो। ठीक है, तो देखिए, तो हमारा सीक्वेंस क्या होता था लिखने का, जब हमारा ये आ गया तो हम
उसके बाद क्या करते थे, उसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इस ऑर्डर में, यानी कि प्रेफरेंस ऑर्डर लिखा हुआ है कि जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं उनका क्या प्रेफरेंस ऑर्डर होगा। ये जो ऑर्डर मैंने लिखा हुआ है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी, सबसे पहले प्रेफरेंस किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। उसके बाद किसका होगा, सल्फोनिक एसिड का। उसके बाद किसका होगा, एस्टर का। उसके बाद किसका होगा, COCl मतलब एसिल क्लोराइड का। फिर उसके बाद एमाइड का। उसके बाद नाइट्राइल मतलब साइनाइड का। उसके बाद होगा CHO का यानी कि एल्डिहाइड का। उसके बाद कीटोन, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद एमाइन, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि अब आप देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, OH है, NH2 है, डबल बॉन्ड है और अल्काइल है। अल्काइल तो सब्स्टिट्यूएंट में आ गया। तो अब इनमें सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी होगी, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है, तो आप देख के बताएंगे कि COH की प्रेफरेंस सबसे पहले है। तो COH इनमें क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। बाकी बचे जो हो जाएंगे वो सब सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होंगे या फिर क्या होंगे बेटा, सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो इनको हम कहाँ लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में। सीक्वेंस क्या है IUPAC में लिखने का, जब ये पूरा हमारा तैयार हो गया है, पैरेंट चेन की भी नंबरिंग कर दिया है। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 नंबरिंग यहाँ से करेंगे। हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कम से कम लोकेंड देना है। लोकेंड मतलब स्थान देना है, ठीक है। तो सीक्वेंस हमारा क्या होता है लिखने का, सबसे पहले लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट के जस्ट बाद क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद क्या लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और उसके पहले वर्ड रूट के पहले क्या लिखते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स कि कंपाउंड हमारा साइक्लिक है कि असाइक्लिक। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये सीक्वेंस मैंने कई बार पढ़ाया और कई क्वेश्चन इस पर लगा चुके हैं। IUPAC का एक लंबा सफर तय करते हुए यहाँ खड़े हैं बेटा। तो इसलिए IUPAC का मतलब है कि ढंग से उसको सीख लीजिए, समझ लीजिए, मतलब बार बार रोना ना हो कि ये नाम, ये कंपाउंड दे दिया गया, इसका IUPAC नाम क्या होगा, ढंग से समझिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एक कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे यहाँ पर, मतलब पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखते हैं यहाँ पर, वर्ड रूट। दूसरे नंबर पर क्या देखते हैं, प्राइमरी सफिक्स। तीसरे नंबर पर क्या देखते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स। चौथे नंबर पे क्या देखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स, जिनको मैं लेक्चर 5th में ढंग से समझाया हुआ है, यहां पर ही बताऊंगा आपको। तो सेकेंडरी सफिक्स में आप हमेशा क्या लेके चलेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यानी कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे पहले होगी। इनमें से जो आपके पहले आ जाए प्रेफरेंस में वो हमारा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और लास्ट में क्या आता है, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट हमेशा कहाँ लिखे जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट हमेशा कहाँ लिखे जाएंगे, कहाँ लिखे जाएंगे, कई बार बताया है आपको, ये लिखे जाएंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स में। किस ऑर्डर में लिखे जाएंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स में, किस ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। ABCD पढ़ते हो, ABCD आती ही है भाई, ठीक है। ABCDEFGHIJK तो क्या हो जाएगा, उसके ऑर्डर में जहाँ A आ गया तो A वाला, B आ गया तो B वाला, ठीक है। तो ये किस में आएगा बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएगा। बाकी सेकेंडरी सफिक्स में तो आपने क्या कर दिया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और बाकी पैरेंट चेन का सिलेक्शन आप जानते ही हो, नंबरिंग हमेशा प्रिंसिपल वाले को कम देते हुए किया जाएगा। फिर उसके जो कंपाउंड में दिखता जाए इसी पर रखते चले जाइए, नाम आपका बनता हुआ चला जाएगा। तो ये ऑर्डर तैयार कर लीजिएगा, आप रटिएगा नहीं, ये प्रैक्टिस पर आ जाता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर हो गया। ये कौन सा ऑर्डर है आपका, डिक्रीजिंग ऑर्डर। और फिर उसके बाद ये नंबरिंग का सिस्टम भी बता चुके हैं। ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में लिखना है, हजारों बार बताया है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी बताया है, यहाँ भी बता रहा हूँ, वरना फिर नाम गलत होगा। तो आप हमको मत पकड़िएगा, आप अपना जिम्मेदारी खुद लीजिएगा। अगर आप मेरे कहने अनुसार नहीं चल रहे हैं, मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट पर आप नहीं हैं, तो आपके गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट पर टिके हुए हैं तो आपका IUPAC नेम कभी गलत नहीं होगा। चलिए आइए प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं तो आपको और समझ में आ जाए।
नाउ तो अब हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कैसे सिलेक्ट करें और कैसे उसकी नंबरिंग करें और कैसे आईयूपीएसी नेम लिखें। ठीक है, तो चलिए ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो फंक्शनल ग्रुप आपको पता ही है, मैंने भी कई बार इसको बताया है। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, ये है कीटोन। कौन सा है ये, कीटोन। ठीक है, ये कौन सा है, अल्कोहल। ये क्या है, एमिनो। ये क्या है, ब्रोमो। ठीक है, यानी यहां पर 1 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप यहां दिया है, मतलब ये क्या है, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। मतलब सेकेंडरी सफिक्स में किसको लिखा जाए, सेकेंडरी सफिक्स का स्थान कौन लेगा, हम इसको इस प्रायोरिटी ऑर्डर से डिसाइड करेंगे। तो यहां पर कीटोन मतलब CO देखो यहां आ रहा है, OH यहां है और NH2 यहां है। तो इसका मतलब हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर में CO बाजी जीत गया, मतलब CO का प्रेफरेंस ज्यादा होगा। तो अब हमें ऐसी नंबरिंग करनी है कि CO को कम से कम प्लेस मिले, नंबर में कम से कम क्या मिले, लोकेट मिले। तो क्या करेंगे, अगर हम यहां से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहां से दूसरे नंबर पर हमारा हाई प्रायोरिटी वाला आ रहा है। तो इसको हम लिख देंगे कहां, सेकेंडरी सफिक्स में, और बाकी को निपटा देंगे कहां, प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स में। ठीक है, तो रूल आपको पता है, फिर से लिख दे रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, वर्ड रूट मतलब पैरेंट चेन। पैरेंट चेन के बाद क्या लिखा जाएगा, सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट के पहले क्या लिखा जाएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स। इसके पहले क्या लिखा जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये ऑर्डर, ये सीक्वेंस बिल्कुल मिस नहीं करना है, आपको बिल्कुल इसी सीक्वेंस पर लेकर चलना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन की है, कितने कार्बन की है, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन तो क्या लिखा आपने, हेक्स। फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मतलब सभी सिंगल बॉन्ड वाले हैं। ठीक है, कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। तो कार्बन कार्बन सभी क्या दिख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, एन। क्या हो गया, एन। अब हमारा जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसकी पहचान किसके फॉर्म में हुई, CO के फॉर्म में, मतलब कीटोन है। तो इसको कहाँ लाएंगे आप, सेकेंडरी सफिक्स में, मतलब प्राइमरी सफिक्स के बाद। तो इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, इसका सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा ओन। क्या होगा, ओन। तो ओन को यहां लाएंगे, किस पोजीशन पर, लोकेंट के साथ लिखना है फंक्शनल ग्रुप को, याद रखिएगा, नंबर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ये ओन है, किस पोजीशन पे है, दूसरे पर है। तो ये देखो ओ मतलब वॉवल्स में है, मैंने बताया था वॉवल्स अगर है तो यहां से ई को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्या है इसका लोकेंट, 2। तो 2 ओन क्या हो जाएगा बेटा, 2 ओन। ये हो गया हमारा सेकेंडरी सफिक्स। अब उसके बाद जितने आएंगे उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कहां पर, प्राइमरी या सेकेंडरी प्रीफिक्स में। देखो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, जब ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो प्राइमरी प्रीफिक्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर साइक्लिक होता ऐसे साइक्लोब्यूटेन, हाँ साइक्लोप्रोपेन, तब हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स लिखा जाता किस फॉर्म में, साइक्लो के फॉर्म में। ठीक है, तो चूंकि है नहीं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे आप, तो उसको अल्फाबेटिकल लिखेंगे। तो NH2 का क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स एमिनो, एमिनो। ठीक है, और इसका क्या होता है, हाइड्रोक्सी। सब पढ़ाया है बेटा, सब बताया हुआ है, बिल्कुल आप घबराइए नहीं, एक एक चीज़ नहीं छोड़ा। लेक्चर 5 देखिए, सब बताया गया है। यहाँ पे होता है इसका ब्रोमो, ये ब्रोमो। ठीक है, तो जमा दीजिए इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में विद लोकेंट, मतलब नंबर के साथ। तो क्या आएगा, पहले A, फिर उसके बाद B, उसके बाद H अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो क्या हो जाएगा, 4 एमिनो, फिर 5 ब्रोमो, नेक्स्ट फिर 3 हाइड्रोक्सी। अब तो जान गए हैं तो उसको एक साथ लिख देता हूं नाम मिटा के, 3 हाइड्रोक्सी हेक्स, चूंकि वर्ड रूट और जो लास्ट लेटर आता है किसका, सेकेंडरी प्रीफिक्स को, उसको मिला के लिखते हैं। 3 हाइड्रोक्सी हेक्स एन 2 ओन। ये देखो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। मतलब कि बहुत सिंपल है, जैसा जैसा आपको दिखता जा रहा है
वैसे वैसे इस सीक्वेंस में लिखते जाइए, जैसा दिखे वैसा लिखे, मेरा पहले से फंडा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक करिए, हेक्स मतलब 6 कार्बन की पैरेंट चेन है, हेक्स के बाद क्या लगा है एन, एन का मतलब सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, हेक्स के दूसरा कार्बन क्या है ओन है, यानी कि कीटोन लगा हुआ है, हेक्स के तीसरे कार्बन पे क्या लगा है OH लगा है, मतलब हाइड्रोक्सी है, हेक्स के 5वें कार्बन पे क्या लगा है ब्रोमो, मतलब ब्रोमीन है, हेक्स के चौथे कार्बन पे क्या लगा है एमिनो, मतलब कि एमीन है, ठीक है। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। मजा आएगा आपको एक एक कॉन्सेप्ट को सीख कर, ठीक है। चलिए इसका करिए, इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। एक तो अच्छा पहले पैरेंट चेन देख लो, लंबी चेन, लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ तो कुछ नहीं था, सीधा सीधा था। यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन पहले देख लो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये बेटा लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 ये भी है, मतलब चाहे ऐसे चलो चाहे ऐसे चलो चाहे ऊपर जाओ, तो ये बेटा हमारी क्या है लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। ये अब इसमें देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। इसमें ये क्या जुड़ा हुआ है, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। एल्डिहाइड मतलब कहाँ है यहाँ पर CHO, ये है CHO ये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लगा ईथर, ये देखो ईथर, ये सब तो सब्स्टिट्यूएंट में आएंगे, ये सब जन्मजात सब्स्टिट्यूएंट हैं। जन्मजात सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या है, हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही आएंगे, इनका सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता, मतलब इनको प्रायोरिटी ऑर्डर में इन्वॉल्व नहीं करते, ये सबसे लास्ट में आते हैं उसमें सीक्वेंस में, ठीक है। ये क्या है ब्रोमीन, ये भी जन्मजात क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब कि सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही आएंगे, ये हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएंगे, ठीक है। ये हो गया एल्डिहाइड, ईथर, ब्रोमीन। ये क्या है बेटा हाइड्रोक्सी, और कुछ है, हाँ है, देखो ये मिथाइल, ठीक है। यहाँ पर भी मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल, मतलब 3 मिथाइल हैं, यानी 3 अल्काइल ग्रुप हैं। जब 3 अल्काइल ग्रुप एक जैसे हैं तो ट्राई यूज कर लीजिएगा विद लोकेन के साथ। अब उसके बाद हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग ऐसी करेंगे कि जो यानी कि जो प्रेफरेंस में जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो कम से कम लोकेंट ले, मतलब कम से कम स्थान ले। तो यहाँ पे देखो CHO है और OH है, तो CHO पहले नंबर पे आ रहा है ये, तो हमको इसको कम से कम नंबर देना है। और वैसे भी ये पैरेंट चेन का हिस्सा है, ये पैरेंट चेन का क्या है पार्ट है, टर्मिनल वाला पार्ट है, तो इसके किनारे लगा हुआ है जब फंक्शनल ग्रुप, तो इसको क्या देंगे आप पहला नंबर। बस एक सिरा पकड़ लीजिए, बाकी लास्ट तक उसकी नंबरिंग कर दीजिए। इस कैसे देखो, 1 देखो बेटा यहाँ 1 2 साफ साफ लिख दे, दिखता रहेगा आपको, मैं बोलता भी जा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये क्या है 7, ठीक है। बस करना क्या है, जमा दीजिए इस रूल में, ठीक है, बाकी तो लिख लेंगे। तो पैरेंट चेन सबसे पहले क्या देखते हैं, पैरेंट चेन कितने कार्बन की है 7 कार्बन, चेक कर लीजिए, फिर गलत ना हो। अगर मान लो मैं भी तो आप लोग की तरह ही हाड़ मास का बना मानव हूँ, इंसान हूँ, गलती हो सकती है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई मान लो मिस्टेक होती है आप कमेंट करिएगा, ठीक है जरूर, ठीक है। तो देखो यहाँ 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा हैप्ट, क्या हो जाएगा हैप्ट, हैप्ट मतलब 7 कार्बन की पैरेंट चेन। अच्छा देखो कहीं डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन या ट्रिपल बॉन्ड या सभी सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ क्या है सभी सिंगल बॉन्ड है। ये कार्बन ऑक्सीजन को मत देख लीजिएगा, तो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक, हमें हमेशा डबल यानी कि सैचुरेशन और अनसैचुरेशन हमेशा कार्बन कार्बन के बीच देखेंगे। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उनको लेके चलेंगे। तो सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दीजिए, तो यानी हमारा जो प्राइमरी सफिक्स है वो क्या हो गया एन हो गया, एन लगा दिया। फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखते हैं अल, क्या लिखते हैं अल, तो ये भी ए क्या है वॉवल्स में है, वॉवल्स सभी जानते हैं AEIO, ठीक है। तो वॉवल्स के फॉर्म में जो है तो वहां पर जब उसको जोड़ेंगे तो ई को क्या करेंगे ड्रॉप करेंगे, आप यहां से ई हटा देंगे और किस नंबर पे है 1 पे। अब देखो यहाँ पर ये 1 लिखो चाहे ना लिखो, क्यों, क्योंकि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है कार्बन चेन के, तो ये हमेशा 1 आते हैं, तो यहाँ 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने फॉर्मेलिटी कर दिया 1 लिख दिया,
बिल्कुल एग्जैक्ट बताने के लिए। बाकी सबको कहाँ लाइए आप, प्रीफिक्स में, ठीक है, किसमें, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। किस ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल। तो अल्फ़ाबेटिकल में देख लो, यहाँ पर ये ब्रोमीन का बी, मिथाइल ये ईथर का ई, ब्रोमीन का बी, हाइड्रोक्सी है ना, ओएस को सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी लिखते हैं। तो हाइड्रोक्सी का एच, बाकी मेथाइल एम। तो ABCD पढ़ो तो ABCD में बी पहले आ जाएगा। तो विद लोकेन तो क्या बताएंगे बेटा, 3 ब्रोमो, ये देखो यहाँ से लिख लें, लंबा तक जाएगा, 3 ब्रोमो, ठीक है। फिर यहाँ पर डैश करेंगे, फिर क्या आएगा अल्फ़ाबेटिकल में, बी के बाद क्या आएगा, ABCDEFGH, ई आएगा, ईथर, यानी क्या है ये, अच्छा सॉरी ई नहीं, ई यहाँ पर क्या है, ये मेथॉक्सी है, ओहो, OCH3 है ना, मेथॉक्सी, गड़बड़ हो गया, सॉरी, ये क्या होगा, मेथॉक्सी है। मुझे लगा कि आपके ये क्या है, एथॉक्सी है, एक कार्बन और लगा है, यहाँ एक कार्बन है, तो एक कार्बन मतलब मेथ, और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो क्या होगा, मेथॉक्सी, यानी ये भी M है अल्फ़ाबेटिकल। तो B के बाद क्या आएगा, H आएगा, तो क्या होगा, 5 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी। अब ये सब, ये भी M है, ये भी M है, तो किसी भी सीरियल में लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको अब तो समझ में आ गया ना, इसको लास्ट में लिख दे रहा हूँ मैं। तो 3 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, अब बाकी सब मेथाइल हैं, मतलब M से हैं, मेथाइल और मेथॉक्सी। तो चलिए लिख दीजिए यहाँ पे 3 मेथॉक्सी को ही लिख दे रहा हूँ पहले, 3 मेथॉक्सी, फिर क्या हैंगे, 5 पर मेथाइल और 6 पर 2 हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, 5,6,6, यानी कि दोनों के सब लोकेंट हर एक एल्काइल हो, चाहे फंक्शनल ग्रुप हो या सब्स्टिट्यूएंट हो, मतलब सबको लोकेंट देना ही देना है। तो एक 5 इसके लिए और एक 6 इसके लिए और एक 6 इसके लिए, तो कितने हैं टोटल, 3, 1 2 3। तो क्या लिखेंगे, ट्राई मेथाइल, और फिर हेप्ट इन, फिर 1 अल मतलब एल्डिहाइड, ठीक है, इसका सफिक्स हो जाएगा। तो देख लीजिए, ये हो गया आपका बेटा पूरा IUPAC नेम, देख लो, चेक कर लो। हेप्ट का मतलब 7 कार्बन की चेन है, ये देखो 7 कार्बन की चेन है। हेप्ट का पहला कार्बन क्या है, एल्डिहाइड है, ये है, चाहे 1 लिखो चाहे न लिखो। और हेप्ट के तीसरे कार्बन पे क्या लगा है, 1 2 3 ब्रोमीन। हेप्ट के 5वें कार्बन पे क्या लगा है, 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सी। हेप्ट के तीसरे कार्बन पे क्या लगा है, मेथॉक्सी। हेप्ट के 5वां कार्बन ये, 6वां कार्बन ये, 6वां कार्बन यही, क्या लगा है, ट्राई मेथाइल। ट्राई मतलब 3 मेथाइल ग्रुप वही हैं। तो मज़ा आया। तो इस तरीके से हम लोग IUPAC नेम को देखेंगे, ठीक है। आप सीक्वेंस गड़बड़ मत करिएगा, कभी IUPAC नेम गड़बड़ नहीं होगा, मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से, और हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल को देखते हैं। ये सीक्वेंस तैयार कर लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन से इसका एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। बॉन्ड लाइन नोटेशन, तो देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल से उसका अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड लाइन नोटेशन है, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, हिडन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए, मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, आप अपना नाम लिखते रहिए और उसको मिलाते रहिए। देखो बेटा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, OH है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो प्रायोरिटी है, प्रेफरेंस है, वो ज़्यादा होता है। तो नंबरिंग आप यहाँ से कर देंगे 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे ब्यूट मतलब 4 कार्बन की चेन, सभी सिंगल बॉन्ड, तो एन, और पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हो जाएगा ओइक एसिड। क्या होगा बेटा, ये ओइक एसिड, इसका सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड। अब यहाँ 1 लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि उसका जो कार्बन है, यानी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है वो पैरेंट चेन का पार्ट है, और खुद ही वो एक फंक्शनल ग्रुप में है, वो हमेशा टर्मिनल पॉइंट पे आता है, किनारे आता है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कहीं 1 ना भी लिखा हो तो चल जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे कार्बन पे हमारा किस में आ जाएगा, प्रीफिक्स में आ जाएगा, तो 2 हाइड्रोक्सी। क्या होगा बेटा, 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इसको आपको जो है सफिक्स और प्रीफिक्स तो बहुत पहले बताया था, है ना। तो बस उसको अब आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। यहाँ देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, और ये कीटोन,
आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए, उसका प्रेफरेंस देखोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड को पहला प्लेस मिलेगा। ठीक है, जब पहला प्लेस मिला तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहीं से कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन भी क्या है, ये पैरेंट चेन में इंक्लूड हो गया है। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स में आ जाएगा, मतलब ओइक एसिड। ठीक है, अब बाकी क्या होंगे, किसमें, आपके प्रीफिक्स में चले जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सीरियल में नाम लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ गए, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो क्या होगा, अल्फाबेटिकल में ये ओन ओ आएगा, हाइड्रोक्सी एच आएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा 3 हाइड्रोक्सी एंड 5 कीटो, या इसको क्या कहेंगे, ऑक्सो भी कहेंगे, एंड हेक्सेन ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड लिखो, चाहे आप ओइक एसिड लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट इसको भी आप बताइए, COCl, ये OH है और ये क्या है बेटा, CO है, तो इसको आप प्रायोरिटी पहले देंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो नाम कर दीजिए। तो ये आपका क्या होगा, ऑयल क्लोराइड, इसका क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स। बिल्कुल उसी ऑर्डर पर चलेंगे लेकर। अब बाकी तो पता है, हाइड्रोक्सी ये आपका हो जाएगा, ये आपका किस में आ जाएगा, कीटोन का, कीटो या ऑक्सो लिख दीजिए इसके लिए। ठीक है, अब बाकी और कुछ तो है नहीं, हाँ डबल बॉन्ड भी है 3 और 4 पे, तो कर दीजिए। तो क्या होगा बेटा, हाइड्रोक्सी H, 3 हाइड्रोक्सी और क्या लिखेंगे इसके बाद, 5 कीटो या ऑक्सो भी कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद और कुछ है, हाँ ठीक है, 7 कार्बन की चेन है तो हेप्ट, और तीसरे कार्बन से क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड 3 इन में से ई हटेगा क्योंकि ऑयल क्लोराइड यहाँ पर लगेगा, तो 1 ऑयल क्लोराइड, ये सेकेंडरी सफिक्स हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा नेम है, क्योंकि सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के बारे में लेक्चर 5th में सब ढंग से बताया है। लेक्चर 5th, इसको आप लोग को देखना चाहिए, पूरी चीज़ हमने इसको किया। बस ये कि मल्टी फंक्शनल आ गया, वहाँ एक फंक्शनल ग्रुप था, यहाँ पर मल्टी फंक्शनल ग्रुप है, पॉली फंक्शनल ग्रुप है, बस यही डिफरेंस है, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्शन है। तो अब इसको बताइए, साइक्लिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे कीटोन लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा है, OH लगा है, तो प्रेफरेंस में CO क्या होगा, ये कार्बन है ना बेटा, CO, तो ये पहले आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा बेटा इसका, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ये तो पहले आ जाएगा क्योंकि हमारा प्रेफरेंस तो यही ले लिया, CO ले लिया, तो क्या हो जाएगा इसके लिए 4 हाइड्रोक्सी। नेक्स्ट ये आपका हो जाएगा कितने कार्बन की चेन, हाँ साइक्लिक लगेगा, साइक्लो मतलब वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, उसके पहले क्या आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर क्या आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, साइक्लिक कंपाउंड, इसीलिए हमने क्या यूज किया है, साइक्लो। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, 6 हेक्स, यानी 6 कार्बन चेन हेक्स, और 2 इन, अच्छा ब्रोमीन भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2 ब्रोमो, ये आ जाएगा 2 ब्रोमो, अल्फाबेटिकल लेके चलेंगे, और साइक्लोहेक्स 2 इन, ई हटा देंगे क्योंकि वॉबल्स में होगा ना ओन, तो 1 ओन, यहाँ पे हो जाएगा 1 ओन। ठीक है, यानी नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो इस तरीके से आप इसका किसी नेम लिख सकते हैं, साइक्लो वर्ड यूज किया है क्योंकि प्राइमरी प्रीफिक्स है। और भी कुछ है इसमें, क्या, ब्रोमीन है, ये लिख दिया ब्रोमीन, OH है, ये लिख दिया हाइड्रोक्सी चौथे कार्बन पर, और डबल बॉन्ड है तो ये इन लिख दिया, और क्या है, CO है तो ये ओन लिख दिया। ठीक है, 1 कार्बन पर ओन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आयोडीन है, ठीक है, और यहाँ मेथाइल भी लगा हुआ है, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, सभी को कई बार बताया मैंने सभी चीज़ें। नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 लिख सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फाबेटिकल में देखो तो आइडो, आई पहले आएगा, ये क्या है, मेथाइल, M बाद में आएगा, ABCDEFGHI, फिर JKLMN, M बाद में आया। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, 3 आइडो, फिर 2 मेथाइल,
कितने कार्बन चेन है, 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा पेंट। 2 पे लगा है इन में से ई हटाया, दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड की स्टार्टिंग हो रही है इसलिए यहाँ पे इन लिखा है, तो ये हटा दीजिए। एंड 1 ओइक एसिड, क्योंकि इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है, ठीक है, प्रायोरिटी में पहले भी आएगा। ये क्या है, एस्टर है, क्या है बेटा, ये एस्टर, COOR, ये पढ़ाया था ना आपको, COOR, ये क्या है, एस्टर है। तो R क्या है यहाँ पर, ये 2 कार्बन का यहाँ पे ग्रुप है। तो इसको क्या करेंगे, पहले लिख देंगे आप, तो क्या लिखेंगे, एथाइल, क्या लिखेंगे, एथाइल, ठीक है। तो आपको वहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स में एस्टर का केस मैंने आपको बताया था, एथाइल। फिर उसके बाद नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 से, क्योंकि ये पहले कार्बन पे आता है, क्योंकि टर्मिनल पॉइंट है, 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी, यहाँ पे इसके बीच में कॉमा लिखो या नहीं लिखो, सब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ डैश चलो कर देते हैं, डैश भी ना करिए, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। यहाँ एथाइल, चूंकि ये इसका है ना पार्ट, तो ऐसे ही लिखेंगे आप, एथाइल। और उसके बाद दूसरे पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी, पैरेंट चेन 4 कार्बन की है, ब्यूट एन, ये पहले कार्बन तो होगा ही हमेशा, तो OH लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ब्यूटेनोएट, एथाइल 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोएट, ठीक है। ये किसका आईयूपीएसी नेम है, एस्टर का है। चलो इसको बताओ, ये आपका देखिए ये साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पर जो पैरेंट चेन हमारा होगा वो ज़्यादा क्लोज चेन वाला होगा, तो यहाँ पर क्लोज चेन ये 6 कार्बन की है और ये क्लोज चेन क्या है, 3 कार्बन की है। तो ये प्रायोरिटी मतलब कि पैरेंट चेन हमारा ये 6 कार्बन का क्लोज चेन बनेगा। तो यहाँ पर CO लगा हुआ है, यहाँ NH2 लगा हुआ है, और यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइल लगा हुआ है, साइक्लोप्रोपाइल, और ये हमारा है आइसोप्रोपाइल, ठीक है। तो आइसो और साइक्लो ये आईयूपीएसी में एक्सेप्टेबल है उसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो इनको एज एक्सेप्ट करते हुए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पर CO है तो पहला नंबर लेगा, क्योंकि प्रायोरिटी में ज़्यादा नंबर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो लिख दीजिए ये एमिनो है तो पहले यही आएगा, 3 एमिनो। अच्छा, सभी स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, कहीं कहीं पर अगर मान लो हमने कैपिटल यूज़ किया है तो आप उसको स्मॉल कर लीजिएगा, ठीक है, वो चीज़ है ना। ये सब जो ये सब पहला लेटर आई है, बाकी बीच में सब स्मॉल में रहेंगे। 3 एमिनो, फिर उसके बाद आई, फिर पहले सी, तो क्या हो जाएगा, 2 साइक्लो प्रोपाइल इल लगा हुआ है, ठीक। 3 एमिनो, ठीक है, फिर 2 साइक्लोप्रोपाइल एंड 5 आइसोप्रोपाइल, आइसो ग्रुप है ना, प्रोपाइल। नेक्स्ट फिर क्या हो जाएगा बेटा, 6 कार्बन है ना, साइक्लिक है, तो साइक्लो हेक्स, कहीं सिंगल बॉन्ड मतलब कहीं डबल है, ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, सभी सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा बेटा ये एन। फिर यहाँ पर 1 कार्बन क्या है इसका, ओन, मतलब कीटोन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका क्या करते हैं, आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। सब कुछ आसान है, आपको लग रहा होगा ये इतना बड़ा बड़ा नाम है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। बस रूल पे रहिए, सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है, आप फर्स्ट से लेकर अब तक के वीडियो लेक्चर देख डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कैसा भी नाम दिया जाए। अभी एक नाम ऐसे ऐसे दे दिया जाए, अच्छे जो न पढ़े मतलब पढ़े होंगे जहाँ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन आप कर लोगे, अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, कुछ पॉइंट और हैं उसको समझते हैं। साइक्लिक कंपाउंड के ही कुछ आईयूपीएसी नेम है, उसको समझते हैं, फिर उसके बाद आपका हम उसको एंड करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए। नाउ हम लोग यहाँ पर अब कुछ पॉइंट समझते हैं। अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है, ठीक है, और उसके साथ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन हो, ठीक है, और वो उस साइक्लिक कंपाउंड के साथ अटैच हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इसके जो आपके सेकेंडरी सफिक्स में जो नेम लिखे जाते हैं, जैसे एल्डिहाइड है तो अल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड है, वो ना लिखकर हम एज इट इज़ उसका नाम लिखते हैं। कैसे, देखो यहाँ देखो बेटा, ये साइक्लिक कंपाउंड है, क्या है ये, साइक्लोहेक्सेन है, क्या ये, साइक्लोहेक्सेन,
साइक्लोहेक्सेन। अब इस साइक्लोहेक्सेन में ये जो कार्बन है उस कार्बन से अलग ये कार्बन कंटेनिंग क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, यानी इसमें भी कार्बन है लेकिन ये अलग हो गया है, ये रिंग का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कार्बोएल्डिहाइड। क्या लिखेंगे बेटा, कार्बोएल्डिहाइड। इस तरीके से जैसे ये देखो यहाँ पर क्या है, ये भी साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब देखो ये जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है इसके पास कार्बन है लेकिन ये कार्बन रिंग का हिस्सा नहीं है, ये कार्बन इस रिंग से बाहर है, तो इसका एज इट इज नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अब इसमें देखो, इसमें देखिए, इसमें जो ये कीटोन ग्रुप है यहाँ सी है, ठीक है, बाकी तो सी जानते हैं आप, यहाँ सभी में है। अब इसका कार्बन, ये कीटोन है, क्या है ये, कीटोन। अब इस कीटोन का कार्बन इस रिंग का हिस्सा है, इस रिंग का क्या है, पार्ट है। तो हम इसके इस फंक्शनल ग्रुप को इस रिंग से लेते, इस रिंग से काउंट करते हुए हम उसका किसी नेम लिखेंगे। मतलब 6 कार्बन की चेन है तो ये हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, और कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स, फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, अब इसका सेकेंडरी सफिक्स हम लिखेंगे। जिस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन उस पैरेंट चेन का हिस्सा है तो सेकेंडरी सफिक्स लिख दीजिए, और जिसका हिस्सा ना हो, साइक्लिक कंपाउंड का वह फंक्शनल ग्रुप का कार्बन उसका हिस्सा पार्ट ना हो तो एज इट इज उसका नाम लिख दीजिए। जैसे यहाँ देखिए कीटोन में क्या है कि कीटोन का जो कार्बन है इसके पैरेंट चेन का यानी कि इस रिंग का हिस्सा है, पार्ट है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है इसका सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, ओन। तो क्या बन गया बेटा, साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लो मतलब साइक्लिक कंपाउंड, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, और ओन मतलब पहला एक ही है तो एक ही कार्बन पोजीशन तो एक ही हो जाएगी, 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन। लेकिन इसको देखिए, यहाँ देखिए, अगर ये कीटोन लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लग गया, CHO लग गया, यहाँ क्या लग गया, COH लग गया। ठीक है, अब जो हमने प्रेफरेंस ऑर्डर बताया है उस प्रेफरेंस ऑर्डर में तो COH की प्रायोरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, CHO की क्या होगी, उससे कम होगी, है ना, CO की कम हो जाएगी। लेकिन जब हमारा साइक्लिक कंपाउंड हो, ध्यान दीजिएगा, जब साइक्लिक कंपाउंड हो और फंक्शनल ग्रुप का कार्बन साइक्लिक का हिस्सा है, पार्ट है, तो वो हमेशा क्या होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि भले ही ओपन चेन स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी, उसका प्रेफरेंस ज़्यादा था, लेकिन रिंग में ये अपने आप को सरेंडर कर देता है क्योंकि इसका कार्बन बाहर है, इसका कार्बन इस साइक्लिक का हिस्सा, इस साइक्लिक कार्बन का हिस्सा नहीं है। तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट इनको लेके चलेंगे तो इसका सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है बेटा, बताया था मैंने, फॉर्मिल, और इसका सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी। अब इसका तो, इस कीटोन का तो हमारा क्या है, इस रिंग का हिस्सा है तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा। यहाँ पर इस रिंग पर इस CO का क्या होगा, राज होगा। ठीक है, तो नंबरिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, तो बता दीजिए, फॉर्मिल और कार्बोक्सी, ये तो पहले आ जाएगा, C है इसका, तो हो जाएगा बेटा 3 कार्बोक्सी, फिर 2 फॉर्मिल, फिर साइक्लो हेक्स, 1 पे लगा है, ये सिंगल बॉन्ड है तो एन, एंड 1 ओन, यानी कि इन के बाद क्या आएगा, ये सेकेंडरी सफिक्स में आ गया। अब बाकी बड़े बड़े जो ग्रुप बनते थे अपने आप को साइक्लिक में, वो सब क्या हो गए हैं, सब्स्टिट्यूएंट हो गए हैं।
तो उनको आगे लिख देंगे। तो ये स्पेशल केसेस हैं, इनको याद रखेगा। ये काफ़ी आपके IIT JEE कभी नेट गेट वगैरह उसके ऊपर जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वैसे तो ये सब आता नहीं है। IIT JEE वगैरह में तो बहुत ऐसे कम आते हैं, जो उसके प्रीवियस वाले हमने बताया उसमें आते हैं। लेकिन तैयारी तो रखिए अच्छे से, कहीं से भी आया क्वेश्चन का डालिए। इसको देखते हैं। ये देखो, ये भी साइक्लिक कंपाउंड है। कौन सा बेटा? ये साइक्लिक कंपाउंड। और इसके साथ क्या लगा हुआ है? ये आपका एसिल क्लोराइड है। तो IUPAC कहता क्या है कि अगर ये कार्बन है तो इसको आप पैरेंट चेन मान लो। क्या मान लो? इसको वर्ड रूट मान लो। तो क्या मान लिया इसको? मेथ। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड ही है, मतलब कि कार्बन और ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन नहीं है, केवल कार्बन एक ही है। तो यहाँ एन, और ये ऑयल क्लोराइड है, ऑयल क्लोराइड। ठीक है, और इसके साथ एक क्या जुड़ा हुआ है? ये साइक्लिक कंपाउंड। तो इसको मान लिया आपने साइक्लोहेक्सेन। YL बढ़ा दीजिए। YL क्यों बढ़ाया? क्योंकि ये पूरा इस पैरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके आगे यही लिख दीजिए, साइक्लोहेक्सेनिल मेथ। चूंकि ये वर्ड रूट की तरह हमने इसको ट्रीट किए, क्योंकि ये कार्बन इस रिंग का हिस्सा नहीं है। तो इस केस में, एसिल क्लोराइड केस में, हम इसको एज ए पैरेंट चेन लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया IUPAC के अकॉर्डिंग नेम। ये भी IUPAC के नेम के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे कार्बोल्डिहाइड मतलब कार्बन के साथ यहाँ पर ये एज ए सफिक्स इसको यूज किया है। यहाँ पर भी एज ए सफिक्स हमने सेकेंडरी सफिक्स यूज किया है। ठीक है, ऐसे ही आपका कार्बोक्सिमाइड, अगर एमाइड ग्रुप लग जाए तो बेटा, अगर एमाइड ग्रुप लग जाए तो बहुत आसान है, धीरे समझिएगा। बस थोड़ा सा, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी एग्जाम में आते हैं, आ सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन रूल्स हैं, सब जानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर C डबल बॉन्ड ONH2। ठीक है, तो पूरे को क्या लिख दीजिए? कार्बोक्सिमाइड। ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिमाइड। तो ये केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का नाम है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का नाम दिया गया है। ये भी केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का नाम है। अगर हम केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, ये तो IUPAC है बेटा, ये तो IUPAC के अकॉर्डिंग ये कहता है। लेकिन केमिकल एब्स्ट्रैक्ट एक सर्विस है, वो भी IUPAC की तरह नेम करता है और काफ़ी कॉमन हो जाता है वो। ठीक है, काफ़ी यूज भी हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्या है इसका नाम? तो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। तो इस तरीके से इसका क्या नाम हो जाएगा आपका? किसके अकॉर्डिंग बेटा? केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। चला इसको हम साफ साफ लिख दें, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट। ये केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू नेम है, और ये नेम क्या है? IUPAC के नेम है। ये भी केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का नाम दिया है। देखो, हम लोग जो पढ़ते हैं ना, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम इजीली हम कैसे उसको एक्सप्लेन करें, तो उसके लिए कई सारे आपके सिस्टम वर्क करते हैं, कई सारे सर्विसेज होते हैं। IUPAC भी है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट भी है। तो जो नेम ज़्यादा फेमस हो जाता है वही चल जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ एम है ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग को सीखना। तो किसी के मतलब कि आपका रूल्स के अकॉर्डिंग है, अगर वो ईजी है और वो IUPAC उसको एक्सेप्ट करता है तो हम उसको लिख सकते हैं। जैसे केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के बहुत सारे नेम को IUPAC क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, तो वो भी हम उसको लिख सकते हैं। तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड की भी आपको नेमिंग मिलेंगी। तो आप लोग को इस तरह करना है। अगर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बन का इस साइक्लिक चेन का हिस्सा मिल जाए, उसका पार्ट हो जाए, तो वही हमारा क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। बाकी सब क्या बन जाएगा? भले उसके पास प्रायोरिटी में ज़्यादा हो, COH, तो वो हमारे क्या होंगे? सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप है और वो रिंग में इन्वॉल्व हो गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अभी इस पर और भी प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। एक एक नाम को हम और लेकर
लेके चलेंगे। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का सिलेक्शन समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आया। ये कुछ साइक्लिक कंपाउंड के साथ हमने आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को बाहर लिख के, जो अब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उसको बाहर लिख के उसकी नेमिंग करना सिखाया। तो इसको आप लोग जो है अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से उसको तैयारी कर लीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, लाइक जम के करिए, शेयर जम के करिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग सब्सक्राइब उसको ज़रूर करवाइए, ताकि उन लोगों को भी ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझने का मौका मिले और आप उनकी हेल्प कर सको। ठीक है, ओके, थैंक यू। और हाँ, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, ये सब चीज़ें हम आपको और आगे लेके चलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।